अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छे पराठे की ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिनको मैं 3 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, जैसे आम रोटियों के लिए गूंदा जाता है। फिर उसके लिए हम पराठे के लिए हम यहाँ पे पेड़े बना लेंगे, यानी कि डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं पेड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं लच्छा पराठा बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है, उसको इस तरीके से करेंगे, इसको खुश्क आटे में डालेंगे ताकि ये चिपके ना, और फिर इसको रोलिंग पैन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटियों को बेल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। घी को पूरे रोटी पे फैला लेंगे। फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे खुश्क आटा, और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे जैसे हम एक पेपर का पंखा बनाते थे, उसी तरीके से हम इस रोटी को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीधा करेंगे। ये देखें, इस तरीके से सीधा करना है, और फिर इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरीके से इसके अच्छे से लच्छे आएंगे। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं लच्छा पराठा बनाने का। तो उसके लिए हम वही सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। रोटी को बेल लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे घी, और इसको पूरी रोटी पे फैला देंगे। डस्ट यानी जो सूखा आटा था वो स्प्रिंकल करेंगे, और फिर इसको नाइफ़ की मदद से एक लाइन काटेंगे, और इस तरीके से फूल की तरह हम इसको गोल गोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा तरीका भी बन चुका है। अब तीसरा तरीका देखते हैं। उसके लिए भी आपने सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है। रोटी को बेल लेना है, इसके ऊपर घी ऐड करना है, खुश्क आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और इस तरीके से रोल रोल हम इसको कर लेंगे, और इसको हम लंबा करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो जिसके ऊपर रोटी बेली जाती है उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ। इसको हाथ से करने के बाद इसको नीचे रख के फिर हम गोल गोल लपेट लेंगे। इस तरीके से इसके अच्छे से लच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके से आपको लच्छे पराठे का डो बनाना सिखा दिया है। इसी तरीके से आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखें, ये जो पेड़े तैयार किए हैं इनको 15 से 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख लेंगे। फिर उसके बाद अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डो ले लिया है, इसको हम इस तरीके से करेंगे, इसको बेल लेंगे। जैसे आम रोटी को बेला जाता है उसी तरीके से बेलेंगे, और अगर ये चिपकने लगे तो इसको आप खुश्क आटा इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें, उससे नहीं चिपकेगा। अच्छे से बेलने के बाद इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे, और जैसे ही इस पे ये थोड़ा थोड़ा नीचे से पकने लगे इसको पलट दें। थोड़ी देर और पकाएंगे, और फिर इसको दोबारा से पलट देंगे, और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे देसी घी। और फिर देसी घी लगाने के बाद इसको अच्छे से सेक लेंगे। जब तक कि इसका अच्छे से कलर ना आ जाए तब तक आपने इसको सेक लेना है। तो यहाँ पे देखें, इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेंगे, और दूसरे को भी तवे के ऊपर डाल के पका लेंगे।
उसी तरीके से इसको थोड़ी थोड़ी देर पकाएंगे और जब इसका अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे देखें, इसको दोबारा से पलट देंगे, इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और इसको पलट के अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से हमारे तीनों किस्म के लच्छे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों किस्म के लच्छे पराठों को बना लिया है। अब मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, कितने क्रिस्पी बने हैं और कितना अच्छा लुक आया है इनका। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि उससे मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप अपने पसंद की कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।